पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। इसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पहले अध्याय का। राजीव प्रकाशन की जो पुस्तक है उसमें और भी चीजें हैं जो कि अन्य राइटर्स में जैसे कुमार मित्तल या बालाजी पब्लिकेशंस में, इन सब में वो अलग चैप्टर है। तो आपको ये पहला चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपके अगली जो वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल्स पर आएगी, इस पर आधारित। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण बनाते हुए रखा है। क्या है? मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण बनाते हुए रखा है। तब इस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, इस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वह क्या होगा? वह आपका होगा टाउ इज इक्वल पीई साइन अल्फा। पिछले वीडियो में पढ़े थे लगने वाला बल पी साइन थीटा, तो यहां पर कोण अल्फा माना गया है, तो यहां जो लगेगा वो होगा टाउ बराबर पी साइन अल्फा। यदि द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी अल्फा तक विस्थापित कर दिया जाए, तब किया गया कार्य जो आपका होगा वह है डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन ये आपका होगा। यदि द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी अल्फा तक विस्थापित कर दिया जाए तब किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, यानी कि डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण आपका है टाउ गुणे कोणीय विस्थापन डी अल्फा, मतलब कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टाउ का मान आपका पी साइन अल्फा डी अल्फा।
अब ये तो किया गया कार्य जब थोड़ा सा घुमाया गया, यदि द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखकर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखकर थीटा कोण तक घुमा दिया जाए तब किया गया कार्य आपका W बराबर होगा इंटीग्रेशन P साइन अल्फा डी अल्फा, और लिमिट आपका लगेगा 0 से लेकर के थीटा तक, क्योंकि समांतर रखे कोण 0 और थीटा कोण तक घुमाया गया। तो यहां से W इज इक्वल P बाहर इंटीग्रेशन 0 से थीटा साइन अल्फा डी अल्फा। अब यहां से W इज इक्वल P, ये आपका साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास अल्फा, और ये आपकी लिमिट है 0 से लेकर थीटा तक। W इज इक्वल, ये माइनस बाहर कर ले रहे हैं तो माइनस P कास अल्फा, और ये लिमिट आपका है 0 से लेकर के थीटा तक। अब क्या होता है, W इज इक्वल माइनस P, लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट अल्फा की जगह पर थीटा, फिर लोअर लिमिट अल्फा की जगह पर 0, यानी कि आपका हो जाएगा कास थीटा माइनस कास 0। तो यहां से W इज इक्वल माइनस P, ये आपका है कास थीटा, और कास 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से W इज इक्वल माइनस का अगर गुणा करा देते हैं अंदर माइनस को, तो आपका हो जाएगा P 1 माइनस कास थीटा। ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसकी स्थितियां हैं, पहला, यदि थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, तब आपका W इज इक्वल आएगा P 1 माइनस कास 0 डिग्री। कास 0 का मान होता है 1, और यहां 1 में से 1 घटेगा 0, और 0 का इसमें गुणा होगा तो टोटल ये आपका आ जाएगा 0। दूसरा, यदि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री, तब W इज इक्वल P 1 माइनस कास 90, और कास 90 का मान होता है 0, कास 90 का मान 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 का इसमें आपका गुणा होगा तो आएगा P। तीसरा कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, तब W इज इक्वल आपका आएगा P 1 माइनस कास 180 डिग्री। कास 180 डिग्री का मान -1, और यहां माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 और ये 1 2, तो आपका ये हो जाएगा 2PE। चौथा कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल 270 डिग्री, तब W इज इक्वल P 1 माइनस कास 270 का भी मान 0, तो 1 में से 0 घटेगा 1, तो आपका गुणा होगा तो आएगा P। और ये पांचवा कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल 360 डिग्री, तब मतलब कि पूरा एक चक्कर घुमा दिया जाए, तब W आपका आ जाएगा P 1 माइनस कास 360 डिग्री, और कास 360 डिग्री का मान होता है
+1 तो 1 -1 यानी कि 0, 0 का इसमें गुणा होगा तो 0। तो आपका जो फार्मूला हुआ है W इज इक्वल P1 - cos थीटा, और ये उसकी कुछ स्थितियां हैं कि 0 डिग्री कोण हो, 0 डिग्री तक घुमाया जाए, 90 डिग्री तक घुमाया जाए, 180 डिग्री तक घुमाया जाए, 270 और ये 360 तक।